नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे हैरत अंगेज इंजीनियरिंग कमाल की बात करते हैं जिसने आर्किटेक्चर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है बराबर गुफाओं की, जिन्हें ईंट पत्थर से बनाया नहीं गया बल्कि एक ही विशाल चट्टान को अंदर से काटकर तराशकर बनाया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज से लगभग 2300 साल पहले, जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब कारीगरों ने ग्रेनाइट जैसी सख्त चट्टान के अंदर शीशे की तरह चमकने वाले इतने परफेक्ट कमरे आखिर कैसे बना दिए। ये उस जमाने के हिसाब से तो लगभग नामुमकिन लगता है। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? सेक्शन 1, भारत की पहली रॉक कट गुफाएं। देखिए, ये सिर्फ गुफाएं नहीं थी, ये तो एक पूरी आर्किटेक्चरल परंपरा की शुरुआत थी। तो ये गुफाएं हैं कहाँ? ये आपको मिलेंगी बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर और नागार्जुनी की जुड़वां पहाड़ियों के बीच। और जानते हैं ये इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि ये भारत में चट्टानों को तराश कर बनाए गए आर्किटेक्चर के सबसे पहले, सबसे शुरुआती उदाहरण हैं। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। सेक्शन 2, एक साम्राज्य की गूंज। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम आखिर करवाया किसने? कौन था इसके पीछे? इसका जवाब हमें भारत के एक बहुत ही महान साम्राज्य की ओर ले जाता है। ये कमाल है मौर्य साम्राज्य का। जी हाँ, इनकी शुरुआत करवाई थी महान सम्राट अशोक ने, और फिर करीब 50 साल बाद उनके पोते सम्राट दशरथ ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और पास की नागार्जुनी पहाड़ियों में भी ऐसी ही गुफाएं बनवाईं। सेक्शन 3, एक भूली हुई आस्था के लिए। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि गुफाएं बनवाई किसने, पर सवाल है क्यों? आखिर इन्हें बनाने का मकसद क्या था? इसका जवाब एक ऐसे प्राचीन विश्वास से जुड़ा है जिसे आज हम भूल चुके हैं। देखिए, ये गुफाएं कोई महल नहीं थी। ये बनाई गई थीं आजीवक संप्रदाय के साधुओं और तपस्वियों के लिए। ये वो लोग थे जो मानते थे कि दुनिया में सब कुछ पहले से तय है, यानी नियति ही सब कुछ है, और सम्राट अशोक ने इन्हीं तपस्वियों के रहने और ध्यान करने के लिए ये गुफाएं बनवाई थीं। सेक्शन 4, चट्टान से तराशी गई वास्तुकला। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि इन गुफाओं का डिजाइन कैसा था और वो क्या चीज है जो इन्हें आज भी इतना खास बनाती है। और इसका राज आपको हैरान कर देगा। इन गुफाओं का डिजाइन असल में लकड़ी से बनी झोपड़ियों और इमारतों की हूबहू नकल है। सोचकर देखिए, कारीगरों ने ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर को इस सफाई से तराशा मानो वो कोई मुलायम लकड़ी हो। ये तो कमाल ही है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है लोमस ऋषि गुफा का दरवाजा। ये एक तरह का टेम्पलेट बन गया बाद के डिजाइन्स के लिए। इसमें 3 बातें गौर करने लायक हैं। पहला, पत्थर के खंभे जो बिल्कुल लकड़ी के बीम जैसे लगते हैं। दूसरा, वो खूबसूरत मेहराबदार दरवाजा जिसे चैत्य मेहराब कहते हैं। और तीसरा, उसके ऊपर हाथियों की एक लाइन जो एक स्तूप की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, इस मेहराब को लेकर एक बड़ी बहस भी है। जो असली मेहराब होते हैं, जैसे तुर्की मेहराब, उनमें बीच में एक कीस्टोन होता है जो सारा वजन संभालता है। लेकिन लोमस ऋषि के मेहराब ने ऐसा कोई कीस्टोन है ही नहीं। इसका मतलब साफ है, ये वजन उठाने वाला असली मेहराब नहीं, बल्कि लकड़ी की झोपड़ी या किसी बौद्ध स्तूप के आकार की एक खूबसूरत नकल है। और हाँ, सिर्फ लोमस ऋषि ही नहीं, बाकी गुफाओं की भी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे सुदामा गुफा में एक ऐसा गुंबद वाला कमरा है जहां आवाज बहुत जबरदस्त गूंजती है। फिर कर्ण चौपड़ गुफा है जिसकी दीवारें तो शीशे की तरह पॉलिश्ड हैं। और विश्व झोपड़ी गुफा भी सम्राट अशोक के समय की ही शुरुआती गुफाओं में से एक है। सेक्शन 5, पत्थर में एक रूपरेखा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। देखते हैं कि इन शुरुआती डिजाइन्स का आने वाली सदियों के भारतीय आर्किटेक्चर पर कितना गहरा और लंबा असर पड़ा। तो एक बार फटाफट इन दोनों गुफा समूहों का फर्क समझ लेते हैं। बराबर गुफाएं जो पुरानी हैं वो सम्राट अशोक ने बनवाई थीं और आकार में बड़ी हैं। और नागार्जुनी गुफाएं जो करीब 50 साल बाद उनके पोते दशरथ ने बनवाईं, वो थोड़ी नई और छोटी हैं। बिल्कुल सिंपल। असल में बराबर गुफाओं ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जिसका असर सदियों तक भारत के रॉक कट आर्किटेक्चर पर दिखाई दिया। आप देखिए, इसके 100 साल बाद बनी भाजा गुफाओं जैसी कई मशहूर जगहों पर भी आपको बराबर के डिजाइन की झलक साफ साफ मिल जाएगी। तो अंत में एक ही सवाल मन में आता है। सोचिए, एक सभ्यता को अपनी विरासत सिर्फ पत्थर पर लिखने के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पत्थर से तराशने के लिए आखिर क्या चाहिए होता होगा? कितनी लगन, कितना विश्वास और कितनी दूर की सोच लगती होगी, है ना?